नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। आज हम बात करेंगे देवी शक्तिपीठ्स की। ये शक्तिपीठ्स, ये शब्द सुनते ही मन श्रद्धा और रहस्य से भर जाता है। कहा जाता है कि ये स्थान देवी साती के शरीर के अलग अलग अंगों के पृथ्वी पर गिरने से बने थे। यह कहानी हमें शिव पुराना और देवी भगवत पुराना में मिलती है। तो आइए आज हम सब मिलकर इस रहस्यमयी कहानी को समझते हैं और जानते हैं देवी शक्तिपीठ्स के बनने और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कितने शक्तिपीठ्स हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। प्राचीन ग्रंथों में 51 शक्तिपीठ्स का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान शंकर देवी साती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी साती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया था। ये 51 अंग, आभूषण और शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ्स बन गए। लेकिन दोस्तों, यहां एक और रहस्य है। कई जगहों पर 108 शक्तिपीठ्स का भी जिक्र है। ये संख्या 51 से बहुत ज्यादा है। तो फिर सच क्या है? क्या वाकई में 108 शक्तिपीठ्स हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना भी एक एडवेंचर है। कई विद्वानों का मानना है कि समय के साथ साथ कुछ शक्तिपीठ्स गुमनाम हो गए और कुछ नए शक्तिपीठ्स बन गए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चाहे 51 हो या 108, हर शक्तिपीठ अपने आप में खास है और देवी की शक्ति का प्रतीक है। इन शक्तिपीठ्स की यात्रा करना एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। यहां जाकर आपको एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी आध्यात्मिकता में रुचि है, तो इन शक्तिपीठ्स की यात्रा जरूर करें। दोस्तों, शक्तिपीठ्स के बारे में जितना जाने उतना कम है। कहा जाता है कि इन जगहों पर देवी की चमत्कारी शक्तियां मौजूद हैं। नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने यहां आकर देवी की कृपा को खुद महसूस किया है। कहा जाता है कि शक्तिपीठ्स में पूजा करने से सफलता मिलती है, मन की मुरादें और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। यहां तक कि जो लोग बीमार होते हैं, वे भी यहां आकर ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है देवी की असीम कृपा और शक्ति। शक्तिपीठ्स में देवी की मौजूदगी इतनी तेज होती है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति उनकी शक्ति को महसूस कर सकता है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। यहां आकर आपको एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं या फिर सिर्फ देवी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आपको एक बार शक्तिपीठ जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर शक्तिपीठ की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग शक्ति है? जी हां, यह सच है। जैसे हर इंसान में कुछ खास बात होती है, वैसे ही हर शक्तिपीठ अपने आप में विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर शक्तिपीठ में देवी शक्ति का एक अलग रूप होता है। कहीं देवी को मां तारा के रूप में पूजा जाता है, तो कहीं मां कामाख्या के रूप में, कहीं वे मां विंध्यवासिनी है, तो कहीं ही मां ज्वाला देवी। हर रूप की अपनी एक अलग महिमा है, एक अलग कहानी है। कहा जाता है कि देवी सती का जो अंग या आभूषण पृथ्वी पर जहां गिरा, उससे उस जगह की शक्ति और महत्व का पता चलता है। उदाहरण के लिए, मां कामाख्या देवी के शक्तिपीठ में देवी सती की योनि गिरी थी, इसीलिए यह जगह नारीत्व और प्रजनन शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसी तरह मां ज्वाला देवी के शक्तिपीठ में देवी सती की जीभ गिरी थी, इसलिए यहां देवी को अग्नि के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप शक्तिपीठ्स की यात्रा पर जा रहे हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किस शक्तिपीठ में जा रहे हैं।
और वहां देवी के किस रूप की पूजा होती है। दोस्तों, शक्तिपीठ की बात आते ही मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच भी है? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत समय से चला आ रहा है। एक तरफ हमारे पास पुराणों और ग्रंथों में इन जगहों का वर्णन है, तो दूसरी तरफ ऐसे कई लोग हैं जो इन शक्तिपीठ से जुड़े चमत्कारों और रहस्यमयी घटनाओं को देखने का दावा करते हैं। कई बार तो साइंस भी इन चमत्कारों को नहीं समझ पाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि चाहे ये कहानियां हों या सच, इन शक्तिपीठ का हमारे जीवन में एक खास महत्व है। ये जगहें हमें श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का संदेश देती हैं। ये हमें बताती हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति भी है जो हमारी समझ से परे है। और शायद यही वजह है कि सदियों से लोग इन शक्तिपीठ की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन कहानियों पर आंख बंद करके यकीन करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार इन जगहों पर जरूर जाएं, यहां के वातावरण को महसूस करें और फिर अपने मन की सुनें। हो सकता है कि आपको भी इन शक्तिपीठ से जुड़े रहस्यों का कुछ जवाब मिल जाए। दोस्तों, शक्तिपीठ के बारे में एक बात जो सबसे ज्यादा रोमांचित करती है, वो है यहां अनदेखी शक्तियों का होना। जी हां, कई भक्त और साधक बताते हैं कि उन्होंने इन जगहों पर एक अलग ही एनर्जी को महसूस किया है। कुछ लोगों को तो यहां दिव्य आवाजें भी सुनाई देती हैं। कई बार ऐसे चमत्कार भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान हो जाता है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन जो लोग यहां आते हैं वे इस बात को मानते हैं कि यहां कुछ तो खास है। शायद यह देवी की ही कृपा है जो लोगों को यहां खींच लाती है और उनके मन में श्रद्धा और विश्वास जगाती है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे होती नहीं हैं। शक्तिपीठ की शक्ति और यहां मौजूद अनदेखी ताकतों का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। यह एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन अनदेखी ताकतों को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार शक्तिपीठ जरूर जाएं। दोस्तों, शक्तिपीठ सिर्फ पत्थरों के मंदिर नहीं है, बल्कि ये तो देवी की यादों को संजोए हुए पवित्र जगहें हैं। यहां मौजूद हर एक चीज, चाहे वो एक छोटा सा पत्थर ही क्यों ना हो, देवी की मौजूदगी की याद दिलाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शक्तिपीठ जाता है वो देवी की असीम कृपा पाता है। यह मान्यता है कि शक्तिपीठ में मौजूद देवी के अंगों या आभूषणों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा शक्तिपीठ जाता है उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। उसे सुख, समृद्धि और संतुष्टि मिलती है। हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास का कोई प्रमाण नहीं होता। यह तो एक एहसास है, एक भरोसा है जो हमें इन पवित्र जगहों की ओर खींचता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो एक बार शक्तिपीठ जरूर जाएं और देवी की यादों को अपने दिल में बसा लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ शक्तिपीठ को जागृत पीठ माना जाता है? जी हां, कहा जाता है कि इन पीठों में देवी की उपस्थिति और भी ज्यादा होती है। जागृत पीठ वे होते हैं जहां साधना के जरिए देवी को जगाया गया हो। ऐसा माना जाता है कि जागृत पीठों में भक्तों की प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाती हैं और उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। इन पीठों में एक अलग ही एनर्जी और आभा मंडल होता है जिसे महसूस किया जा सकता है। यहां आने वाले भक्तों को एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता मिलती है। भारत में कई जागृत पीठ हैं जिनमें वैष्णो देवी, कामाख्या देवी और दक्षिणेश्वरी काली मंदिर प्रमुख हैं। इन सभी पीठों का अपना एक अलग इतिहास और महत्व है। अगर आप भी देवी के जागृत रूप के दर्शन करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं
तो आप इन जागृत पीठों की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की शक्तिपीठ की यात्रा। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। देवी शक्तिपीठ सिर्फ धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि ये तो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जगहें हमें देवी की शक्ति और उनकी महानता की याद दिलाती हैं। ये हमें बताती हैं कि इस दुनिया में अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का अंत निश्चित है। तो आइए हम सभी देवी की शरण में चलें और उनसे अपने जीवन को सफल बनाने की प्रार्थना करें।